टिड्डियों को अलौकिक या अशुभ संकेत नहीं माना जाता है। वे एक प्रकार के टिड्डे हैं जो कभी कभी व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं और बड़ी झुंड वाली आबादी बना सकते हैं, जो महत्वपूर्ण कृषि क्षति का कारण बन सकती है। टिड्डियों के झुंडों का दिखना आमतौर पर पर्यावरणीय परिस्थितियों का संकेत होता है, जो उनकी तेजी से जनसंख्या वृद्धि के लिए अनुकूल हैं, न कि इसे एक रहस्यमय या अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। जबकि टिड्डियों की विपत्तियां ऐतिहासिक रूप से फसलों के लिए विनाशकारी रही हैं। इस घटना को वैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह से समझा जाता है और यह किसी भी अलौकिक विश्वास या अंधविश्वास से जुड़ी नहीं है। प्रत्येक आपदा पहले के कुछ निशान अवश्य होता है, जैसे टिड्डियां खेतों और पेड़ों को नष्ट कर देती हैं, इसलिए अकाल पड़ता है। टिड्डियों के आने से अकाल की संभावना रहती है, क्योंकि वह फसलों को नष्ट कर देती है। हर विपदा के आने से पहले उसके कुछ संकेत अवश्य होते हैं। यदि टिड्डा घर में घुस आए तो विशेष आगंतुक के आने का सूचक है। सोनपंखी के घर में आने से विशेष सम्मान प्राप्त होता है और मेंढक के घर में कूदने से धनागमन होता है। इस प्रकार प्रकृति की सौभाग्य की जानकारी देने की अपनी भाषा है, जिसे समझकर आने वाले शुभाशुभ घटनाक्रम को जाना जाता है। में इसे शकुन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी शकुन आने वाले बुरे समय की भविष्यवाणी करता है। एक टिड्डा तो घास फसल खाने वाला कीट है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जलवायु तथा फसल के संदर्भ में वे ऐसी विपत्तियां उत्पन्न कर सकते हैं जो फसलों को नष्ट कर सकती हैं। लेकिन वे स्थानीय जानवर हैं जो हमेशा झुंड में रहने के लिए आदर्श परिस्थितियों की तलाश में रहते हैं। ये आदर्श परिस्थितियां हर कुछ वर्षों में उत्पन्न होती हैं और टिड्डियां बस टिड्डियां ही होती हैं, जैसा कि ईश्वर या विकास ने उन्हें डिज़ाइन है। बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति मौजूदा जलवायु परिस्थितियों का एक लक्षण मात्र है। वे परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से कोई बुरा शगुन नहीं हैं। सपनों में दिखाई देने वाले टिड्डों को स्वतंत्रता, आध्यात्मिक ज्ञान, स्थिर होने या निर्णय लेने में असमर्थता के प्रतीक के रूप में व्याख्या किया गया है। टिड्डों का शाब्दिक अर्थ किसानों के मामले में फसलों की तबाही है। गैर किसानों के लिए लाक्षणिक रूप से दुष्ट पुरुष और महिला और जिप्सी द्वारा अपव्यय, दुर्भाग्य और क्षणिक खुशी। और साथ ही आपको बता दें कि जब जब टिड्डा आपके घर आते हैं तो बहुत ही चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। मधुमक्खियों को सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। वे आत्मविश्वास, शुद्धता, निष्ठा और उत्पादकता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि मधुमक्खियां हमेशा समूहों में कैसे काम करती हैं, तो आपको यह भी पता चलेगा कि वे टीम वर्क का प्रतीक भी क्यों हैं। यही कारण है कि घर में मधुमक्खी का छत्ता रखना एक सकारात्मक प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मधुमक्खियां आत्मा की दुनिया के संदेशवाहक हैं और वे ज्ञान, गुप्त ज्ञान और अमृता के प्रतीक हैं। वे बहुतायत का प्रतीक भी हैं और किसी के जीवन में भाग्य और धन को आकर्षित करते हैं। भले ही आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता रखना वास्तु के अनुसार अच्छा माना जाता है, लेकिन अपने घर में मधुमक्खियों को पालना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये किसी को भी कभी भी डंक मार सकती हैं। इसलिए आपको इसे जल्द से जल्द हटाने की सलाह दी जाती है। हाँ, पर अगर घर के बाहर मधुमक्खी का छत्ता है, कुछ दूरी पर, तो वो कोई समस्या नहीं है। मधुमक्खी का घर में आना शुभ है या अशुभ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह निर्भर करता है इस बात पर कि आपके घर पर किस प्रकार की मधुमक्खी का छत्ता लगा है। छोटी मधुमक्खी जो कि शहद देती है, वह आपके घर के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। लेकिन यदि आपके घर में दूसरी प्रकार की मधुमक्खी का छत्ता है, तो वह अशुभ माना जाता। तो जैसे कि मैंने ऊपर कहा, छोटी मधुमक्खी आपके घर के लिए अच्छी साबित होगी और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर जो पीली रंग की मधुमक्खी होती है, जिसे ततैया भी कहते हैं, उसका घर में छत्ता बनाना अशुभ संकेत है। यह डंक भी मारती है। इसीलिए उचित यही होगा कि आप ऐसी मधुमक्खी के छत्ते से पीछा छुड़ा लें। आशा है कि अब आप जान गए होंगे कि घर में मधुमक्खी का छत्ता लगाने से क्या होता है। वास्तव में एक बहुत ही भाग्यशाली शगुन है, जो आपके परिवार के लिए धन और सफलता का सुझाव देती है। आपके घर में मधुमक्खी के घोंसले का विशेष महत्व माना जाता है और इसे हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियाँ शहद के रूप में तरल सोना उत्पन्न करती हैं। ऐसा माना जाता है कि उस तुलना का उपयोग करके वे आपके घर में बहुतायत भी लाएंगी। घोंसला जल्द ही आपके रास्ते में आना सौभाग्य का एक अग्रदूत है।
लेकिन मैं फिर भी आपको मधुमक्खियों को भगाने का सुझाव नहीं दूंगा। अपने घर से मधुमक्खी का छत्ता हटाने का आसान तरीका, बस एक बाल्टी या कटोरी में कोयले को जलाएं और धुएं को मधुमक्खी के छत्ता पर उड़ा दें। यह निश्चित रूप से मधुमक्खियां आपके घर से बाहर निकल जाएंगी। एक बार जब वे आपके घर से बाहर निकलें तो उस क्षेत्र को तुरंत साफ करें। इसके बाद बस एक कपड़े को मिट्टी के तेल में डुबोएं और उस मधुमक्खी के छत्ते वाले क्षेत्र के चारों ओर रगड़ें। यह सुनिश्चित करेगा कि वे फिर कभी वापस न आएं। आपको ये पता होगा कि मधुमक्खी फलों और सब्जियों के उत्पादन में काफ़ी योगदान करते हैं, फिर भी उनकी संख्या घट रही है। मधुमक्खियाँ वसंत में घर में ढूंढती हैं, जहाँ वो यह मौसम निकाल सकें। जब वे एक उपयुक्त स्थान चुनते हैं, तो वे अपने नए घर का निर्माण शुरू करने के लिए अपने घोंसले में आ जाते हैं, जो कि या तो आपके घर की दीवारों के अंदर या आपकी छत के नीचे होते हैं। घर में रखी झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। यह हमारे घर में धन धान्य और सुख शांति लाती है। ज्योतिष वास्तु एवं पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ती या घटती है। घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं, जो घर पर प्रभाव डालती है। झाड़ू की मदद से हम सभी बुरी शक्तियों को बाहर कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता रूपी कचरे को साफ करके घर में सुख समृद्धि लाती है। यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीद कर घर लाते हैं, तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। झाड़ू को खरीदने, घर में रखने, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होने और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के कुछ वास्तु नियम बनाए गए हैं। वास्तु के अनुसार यदि झाड़ू टूट जाती है या पुरानी हो जाती है, तो इसे घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। घर में कभी भी टूटे हुए झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। वास्तु और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर की पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। वास्तु में शनिवार या अमावस्या के दिन को झाड़ू फेंकने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आप इनमें से किसी भी दिन पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं, तो घर की नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर पैर ना रख सके। दरअसल झाड़ू को माता लक्ष्मी के समान ही पूजा जाता है, इसीलिए पुराने झाड़ू को नाले में या किसी पेड़ डेच के पास भूलकर भी न फेंकें। कभी भी झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए और इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। किस दिन ना फेंकें? झाड़ू कभी भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर न फेंके। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू फेंकना लक्ष्मी जी को नाराज करने जैसा होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी घर से बाहर चली जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको कब झाड़ू फेंकनी है। साथ आपको माता लक्ष्मी का तो पता ही होगा। अगर माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है तो वे आपको कंगाल बना देगी।